कोई देश की ऐसी एजेंसी है जो मेरा जांच नहीं कर रहा। अगर फिर भी लगता है कोई एजेंसी बची हुई होगी तो उससे भी जांच करा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव ने जैसे ही राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा और अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उसके बाद उस पर हंगामा हो रहा है। सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अपने पिता की तरह वो भी जेल जाएंगे। इनकी संपत्ति के बारे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप से उनके पास ज़्यादा संपत्ति है, वो उनसे अमीर है। और जो हलफनामा उन्होंने दिया है उसके मुताबिक 2015 में 2,32,56,322 रुपये की चल संपत्ति थी, वही 2020 में संपत्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई है। उनके पास अब 5,88,90,61 रुपये की चल अचल संपत्ति है, यानी कि लगभग 6 करोड़। और यदि आगे की बात करें तो 4,73,20,061 रुपये के चल और 1,15,70,000 रुपये की अचल संपत्ति के मालिक हैं। और कितना सोना है, कितनी ज़मीन है, ये सब उन्होंने ब्यौरा दिया है। जैसे ये ब्यौरा बाहर आया, बीजेपी नेता डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रेस वार्ता करके कहा कि ये अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह जेल जाएंगे। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इन्होंने कैसे लोन दिया, ये सब पता किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। फिर क्या था, तेजस्वी यादव भी आए फ्रंट पे और उन्होंने चुनौती दी कि उनके पास बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, किसी भी एजेंसी से जाँच करा करके और जेल भिजवा दे, देखते हैं कितना दम है। सुनिए तेजस्वी यादव को। बात हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। कोई देश की ऐसी एजेंसी है जो मेरा जांच नहीं कर रहा। अगर फिर भी लगता है कोई एजेंसी बची हुई होगी तो उससे भी जांच करा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी जो है, सीएम साहब अपने रैली में ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे। अगर के पीछे क्या राज है? देखिए, पूरी तरीके से बिहार की जनता ने नकार दिया है डबल इंजन की सरकार को। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते। बिहार को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, विशेष पैकेज वो कहाँ गया? तो ये जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार है तो हमको फ़ायदा क्या हुआ। तो जैसा कि आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो चुनाव प्रचार के अभियान पे निकल रहे हैं और 6 चुनावी सभाएं हैं, उसको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मोदी को खुल करके जवाब दिया। अब सुशील मोदी के क्या आरोप हैं डिटेल में वो समझिए। लालू प्रसाद के बेटे ने 2015 के एफिडेविट में दिखाया था कि 1,07,00,000 का लोन किसी भारतीय कंपनी को दिया। वो पूछ रहे हैं कि 2020 में 4,10,00,000 का ऋण किस कंपनी को दिया और ऋण देने के लिए पैसा कहां से आया। सुशील मोदी पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का परिवार बताए कि आखिर बिना किसी नौकरी व्यवसाय के इतना पैसा आया कहां से, किसी अन्य को 4,10,00,000 का ऋण दे दिया। वो पूछ रहे हैं कि आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति और तेज प्रताप 28 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। फिर आगे वो आरोप लगा रहे हैं कि दिवंगत रघुनाथ झा और कांति सिंह से टिकट और मंत्री पद के बदले गिफ्ट में प्राप्त संपत्ति को वो खरीदी हुई संपत्ति बता रहे हैं। इस संपत्ति को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए ये तो बताएं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि रघुनाथ झा ने 2005 में गोपालगंज NH के पास 2 मंजिला मकान तेजस्वी और तेज प्रताप को 15 वर्ष की आयु में गिफ्ट में दे दिया था। वही कांति सिंह ने 2005 में ही पटना के चितकोहरा स्थित 2 मंजिला मकान गिफ्ट कर दिया था। एफिडेविट में गोपालगंज के 2 मंजिला मकान को केवल 1 ग्राउंड फ्लोर का दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो संपत्ति गिफ्ट में प्राप्त हुई है उसे खरीदी हुई दिखाया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि इसके आधार पे उनका जेल जाना तय है। और फिर पीछे के मामलों का वो उदाहरण दे रहे हैं कि डिलाइट मार्केटिंग का मसला हो, AK इन्फो सिस्टम हो, AB एक्सपोर्ट हो, फेयर ग्रो हो, टाटा स्टील का पटना का गेस्ट हाउस जब्त किया जा चुका है। सुशील मोदी ने ये भी कहा है कि IRCTC घोटाले में वो चार्जशीटेड है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा है, तो पहले से ही घिरे हुए हैं और अब उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।
और तेजस्वी यादव उनको चुनौती दे रहे हैं कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लें और जेल भेज करके दम है तो दिखाएं। लेकिन जो सुशील मोदी सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा जो उन्होंने दूसरे को ऋण दिया, लोन दिया, वो आया कहाँ से। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और